बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीही कल्बुन वला तसावीर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों दोस्तों, याद रखें, आज का हमारा मसला है घर में तस्वीर रखने की शरई हैसियत क्या है, और इसी तरह जिस कमरे में तस्वीर लटकाई हो उसमें नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। तो पहला मसला, घर में तस्वीर रखना गुनाह है। ये कुफ़ार के साथ मुशाबहत है, बुत परस्ती वालों के साथ मुशाबहत है। बुत परस्त लोग भी अपने घरों में इस तरह तस्वीरें रखते थे, उनके बुत बना के रखते थे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया कि घर में तस्वीर का कोई काम नहीं। तो यहीं से बुत परस्ती तस्वीरों से ही शुरू हुई थी। तो लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो उस घर में अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल नहीं होगी, बल्कि वो घर अल्लाह की रहमत से दूर रहेगा और उसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें भी नहीं उतरेंगी। आज हर बंदा चाहता है मेरे घर में सुकून हो, मेरे घर में इज़्ज़तें हों, मेरे घर में आफ़ियतें हों, मेरे घर से परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, कारोबार में बरकतें हों, घर में बरकतें हों, रिज़्क़ में बरकतें हों। आज हमने अपनी इन सारी बरक़ात को इन तस्वीरों की वजह से दूर कर रखा है। बाज़ घरों में तो लोगों ने आज एक कुत्ते भी रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जिस घर में कुत्ता होगा या तस्वीर होगी उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे, गोया उस घर में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी। फिर अपनी बर्बादी और अपनी बेबरकती इन चीज़ों का गिला क्यों हम करें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया मना फरमा दिया। तो और दूसरा मसला हमारा यह है कि जिस घर में तस्वीर लटकी हुई हो, यानी जिस कमरे में, उस कमरे के अंदर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है। तो इस मसले के बारे में भी याद रखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस के मुताबिक घर में पहली बात तस्वीर रखनी ही नहीं। अगर रखी भी है तो अगर उसको लटकाया हुआ है, जिस कमरे में तस्वीर लटकी है उसमें नमाज पढ़ना ये मकरूह है। हाँ, अगर बिल्कुल सामने नमाजी के सामने वाली साइड पे है तो ज़्यादा कराहत है, इसके अंदर सख्त मकरूह है, सख्त गुनाह है। और अगर सर के ऊपर यानी छत पे लटकी हुई है वो तस्वीर तो इसमें उससे थोड़ा सा कम है। उसके बाद अगर वो तस्वीर नमाजी के दाएं तरफ है तो उससे कम मकरूह है, और इसी तरह अगर नमाजी के बाएं तरफ है तो उसमें उससे कम मकरूह है। गोया कराहत हर सूरत में है। नमाज ऐसे कमरे में पढ़ना वैसे ही मकरूह है। हाँ, अगर तस्वीर के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया या तस्वीर को छुपा दिया जाए, तस्वीर को उतार के रख दिया गया, तो इस सूरत में उस कमरे में नमाज पढ़ना तो बिला कराहत ठीक हो जाएगा। पर तस्वीर रखना कौन सा अच्छा काम है। तो याद रखें भाइयों दोस्तों, जिन घरों में अपने भाई की, अपने वालिद की, ये किसी भी अपने अजीज़ की तस्वीर लोगों ने जैसे बना बना के रखी होती हैं, अगर घर में ऐसा रखी हुई है तो इस तस्वीर का रखना सरासर नाजायज़ और गुनाह है, इससे बचना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस के मुताबिक अपने घरों में हम बरकतें तलाश करते हैं, सुकून तलाश करते हैं, तो ये बरकतें और ये सुकून ये सारा आएगा कैसे हमारे घरों में। ये ऐसे ही आएगा कि जब हम इन चीज़ों से बाज आ जाएंगे, नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ जितने भी काम हम कर रहे हैं हमारे घरों में जो हो रहे हैं, आज हम उन चीज़ों से बिल्कुल साइड पे हो जाएं तो इंशाअल्लाह हमारे घर में बरकतें, रहमतें अल्लाह की नाजिल होंगी और इज़्ज़तें और सुकून ये सब कुछ हमें नसीब हो जाएगा।